बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आम के पेड़ के नीचे एक सुंदर बगीचा था। इस बगीचे में तरह तरह के फल और फूल खिले रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला एक आम का पेड़ था। यह आम का पेड़ साधारण नहीं था, यह एक जादुई पेड़ था और इसके आम भी जादुई थे। पेड़ के आम खाने से लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते थे, लेकिन इस पेड़ का एक राज था। पेड़ का जादू सिर्फ उसी के लिए काम करता था जो ईमानदार और नेक दिल हो। अगर कोई लालची या घमंडी व्यक्ति इसका आम खाता तो उसे इसके विपरीत परिणाम मिलते थे। इस पेड़ के जादुई आम के बारे में धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि अगर कोई आम खा ले तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वह ताकतवर हो जाता है और उसके पास अपार दौलत और ज्ञान आ जाता है। गांव के लोग उस पेड़ की पूजा करते थे और उसकी देखभाल करते थे। किसी भी लालची या बुरे स्वभाव के व्यक्ति को उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। गांव के लोग मानते थे कि ये पेड़ गांव की रक्षा करता है और उनकी भलाई के लिए है। एक दिन गांव में एक घमंडी और लालची आदमी का आगमन हुआ। उसका नाम विजय था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और स्वार्थी भी। उसे अपने पैसे और ताकत पर बहुत घमंड था और वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था। विजय ने गांव में लोगों से उस जादुई आम के पेड़ के बारे में सुना और उसे लगा कि अगर वह उस पेड़ का आम खा ले तो वह और भी ताकतवर और अमीर हो जाएगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पेड़ का जादू सिर्फ अच्छे और नेक दिल इंसानों पर काम करता था। विजय ने सोचा, मैं क्यों न उस पेड़ का आम खाकर और ताकतवर बन जाऊं। मुझे और भी अमीर और शक्तिशाली बनना है। अगले दिन सुबह सुबह विजय बगीचे में पहुंचा। पेड़ बहुत ऊंचा और घना था। उसके ऊपर सुनहरे रंग के बड़े बड़े आम लटके हुए थे। विजय ने सोचा, यह आम मेरा ही होना चाहिए। मैं इसे खाकर सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। विजय ने पेड़ के नीचे जाकर एक आम तोड़ा। उसने आम को देखा, जो बेहद खूबसूरत और चमकीला था। उसने लालच और घमंड से भरे मन से आम खाया। जैसे ही विजय ने आम खाया, कुछ पल के लिए उसे महसूस हुआ कि वह पहले से ज्यादा ताकतवर और अमीर हो गया है। उसकी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी आई और उसे लगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। लेकिन ये केवल एक भ्रम था। कुछ ही देर में उसकी स्थिति बदलने लगी। उसके शरीर में अजीब सी तकलीफ होने लगी। उसका शरीर भारी होने लगा और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। विजय ने महसूस किया कि उसके हाथ, पैर और पूरा शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा कठोर हो रहा है। उसका शरीर एक मूर्ति में बदलने लगा। विजय ने डर और घबराहट में चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मैं पत्थर क्यों बन रहा हूँ? लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। विजय का शरीर पूरी तरह पत्थर में बदल गया और वह वहीं पेड़ के नीचे मूर्ति बनकर खड़ा रह गया। अब वह न हिल सकता था और न ही बोल सकता था। उसे अपने घमंड और लालच का कड़वा फल मिल चुका था। उस जादुई आम ने विजय को वही सिखाया जो उसे कभी नहीं सिखाया जा सकता था, विनम्रता और सच्चाई का महत्व। विजय की मूर्ति के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी। गांव वालों ने देखा कि वह घमंड और लालच से भरा व्यक्ति, जो एक बार ताकत और दौलत का मालिक था, अब पत्थर की मूर्ति बन चुका था। लोगों ने इसे जादुई पेड़ का न्याय माना। अब कोई भी उस पेड़ के आम को बिना सोचे समझे लेने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने गांव के बच्चों को इस घटना के बारे में सिखाया। वे कहते थे, इस पेड़ का जादू केवल अच्छे दिल वालों के लिए है। लालच, घमंड और बुराई से भरे लोगों के लिए यह पेड़ खतरनाक है। विजय को अपनी गलतियों का फल मिला। हमें उससे सीख लेनी चाहिए और हमेशा ईमानदार और विनम्र रहना चाहिए। समय के साथ विजय की मूर्ति एक चेतावनी बन गई। गांव में आने वाले सभी लोग उस मूर्ति को देखकर यह सीखते थे कि घमंड और लालच का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। जादुई आम का पेड़ अब भी वही खड़ा था, लेकिन अब केवल वही लोग उसके आम खाते थे जो सच्चे दिल और अच्छे कर्मों वाले थे। विजय की मूर्ति को देखकर लोग सोचते थे कि अगर उसने अपने घमंड और लालच को छोड़कर विनम्रता और सच्चाई का रास्ता अपनाया होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोग एक दूसरे के प्रति और भी अधिक ईमानदार और दयालु हो गए। वे जानते थे कि कोई भी पेड़, चाहे वह जादुई हो या साधारण, तब तक फलदायी नहीं हो सकता जब तक उसके पास जाने वाले लोग सच्चे और नेक न हों। विजय की मूर्ति अब उस गांव का हिस्सा बन चुकी थी और गांव के लोग उसे देखकर अपनी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव को बनाए रखते थे।